है कि आज की जो महिलाएँ हैं, वो अपने सपनों को पूरा तो करना चाहती हैं और बहुत ऊँची उड़ान भरना चाहती है। उन्होंने अपने जितने भी सपने शादी के पहले देखे थे, वो सबको वो पूरा करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि वो करे कैसे? कैसे शुरुआत करे इस चीज़ की? कैसे वो अपने सपनों की तरफ एक कदम भी बढ़ा सके? क्योंकि वो जब भी एक कदम बढ़ाने जाती हैं, कोई न कोई चीज़ ऐसी होती है जो उन्हें रोक देती है, जैसे कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ। अगर वो माँ हैं, तो उन्हें माँ की ज़िम्मेदारी निभानी है, अगर घर की बहू है, तो घर की ज़िम्मेदारी निभानी है। वाइफ़ है, तो वाइफ़ की तो ज़िम्मेदारी खत्म होती ही नहीं है। तो ऐसे हज़ार काम हैं उनके पास। तो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ऐसी औरतों के लिए जो हाउसवाइफ़ हैं, जो घर बैठकर अपने इन सपनों की तरफ एक कदम बढ़ा सकती हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि सपने पूरे तो करने हैं, वो मेहनत करने के लिए भी तैयार है, लेकिन कुछ पैसे जो उनके पीछे उन्हें खर्च करने हैं, वो कौन करेगा? क्योंकि सारी औरतें इतनी एबल नहीं होती कि वो पैसे उतने खर्चे उठा सकें। उनके घर वाले उन्हें हर चीज़ के लिए पैसे दें, ऐसा भी नहीं होता। उनके हस्बैंड अभी कुछ हस्बैंड लोगों से उन्हें इतने पॉज़िटिव रिस्पॉन्स भी नहीं मिलते, जैसे कि अगर उसने माँग भी लिए कि कुछ पैसे मुझे दे दो, तो पहला सवाल आ जाता है कि तुम क्या करोगी पैसों का? तुम्हें क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों का? तो ऐसे सारी चीज़ों से वो इतनी डीमोटिवेट हो जाती है, इतनी ज़्यादा गिल्ट होने लगता है उ उसे कि वो अपने जो सपने उसने देखे हैं ना, शादी के पहले वाले भी कि मैं अपनी लाइफ़ में ये अचीव करूँगी या ये बनूँगी, वो सारे सपने भी पीछे रह जाते हैं या उन्हें वो छोड़ देती हैं कि मुझे ये करना ही नहीं है। कोई भी बड़ी बात नहीं है। देखो सभी दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं ना, तो आप उसमें इतने जी-जान से लग जाइए कि शायद भगवान भी आपको देने पर मजबूर हो जाए और वो चीज़ सिर्फ़ तब होगी जब आप मेहनत करेंगे। अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है, अपने सपनों की उड़ान भरनी है, अपने लिए कुछ पैसे कमाने हैं और कुछ फ्यूचर सेविंग के लिए रखना है, आप चाहते हो कि मैं इस गिल्ट से बाहर आऊँ, मैं अपने लिए कुछ पैसे कमा सकूँ, मैं अपने खर्चे खुद उठा सकूँ, एक इंडिपेंडेंट वुमन बनूँ, तो वो चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब आप इनके लिए कुछ मेहनत और कुछ घर बैठे पैसे कमाएँगे। इसीलिए ये वीडियो मैं उन सभी औरतों के लिए लाई हूँ जो घर पर ही अपना 24 घंटा देती हैं। तो ये चीज़ें वो घर बैठ के भी कर सकें, उन्हें बाहर ना जाना पड़े, उन्हें ऐसा ना हो कि यार मैं बाहर ही नहीं जा सकती तो मैं पैसे कैसे कमाऊँ? तो अब ये सवाल तो हट ही जाएगा आपके मन से कि मैं घर बैठे कैसे पैसे कमा लूँ? हर कोई औरत जितनी भी है ना, जो घर बैठी रहती है, वो इंस्टा और यूट्यूब, फेसबुक ये सारे प्लेटफ़ॉर्म तो ज़रूर यूज़ करती हैं और इन्हीं के ज़रिए आप कोई न कोई आइडिया ढूँढ सकते हो। अगर आप किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई सपना है कि मैं बाहर जाके इंजीनियरिंग करूँ, डॉक्टर बनूँ या जो भी है, इन सब के पीछे लगने वाले पैसे कौन उठाएगा, कौन खर्चे करेगा, तो वो आप कौन से मत आप खुद से पूछिए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से पूछिए ये सवाल। तो अगर सपने आपके हैं, मेहनत आपकी है, करना आपको है, तो पैसे क्यों किसी और से? हम खुद ये चीज़ करेंगे। आप दुनिया की कोई भी किताब उठा लीजिए, उसको पढ़िए कोई भी सक्सेस पर्सन हो, आपको ये चीज़ तुरंत पता चल जाएगी कि ये क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत का कमाल है। जो सक्सेस पर्सन की आप कहानी पढ़ रहे हो या लाइव देख रहे हो ना, तो उसमें एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि उसने भई दिन और रात एक कर दिया है इस चीज़ को पाने के लिए। तो आपको भी बस अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए ये चीज़ें करनी ही है। तो घर बैठे आप मैं आपको ये आइडियाज़ क्यों दे रही हूँ आपको पता है? क्योंकि ये कुछ चीज़ें इनमें से जो मैं अपनी लाइफ़ में अभी यूज़ कर रही हूँ ना, उसका मैंने रिज़ल्ट देखा। तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं ये चीज़ें आपसे भी शेयर करूँ। तो ये है ना भारत की सारी औरतों के लिए एक तरीका ऐसा हो जाएगा कि वो अपने आप को असहाय जैसा कुछ फ़ील नहीं करेंगी कि भई मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं अपने सपने कैसे पूरे करूँ? मैं सिर्फ़ अपने बच्चों में, हस्बैंड में, परिवार में सारा वक़्त दे देती हूँ। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला आपका सबसे अच्छा तरीका, चाहे आप घर के बाहर जाइए या नहीं जाइए या चाहे ऑनलाइन कराइए, आप ये चीज़ करा सकती हैं, वो है ट्यूशन, क्लासेस। जी हाँ, क्लासेस उन बच्चों के लिए जो आपके घर के आस-पड़ोस में ही रहते हैं। आपको ऐसा भी नहीं कि बड़े-बड़े बैनर डालने हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। अब ये बात आ गई कि भई हम तो पढ़े-लिखे सिर्फ़ थोड़े से हैं, तो हम क्या पढ़ाएँ?
क्यों नहीं? क्या आपको क से ग नहीं आता, एबीसीडी नहीं आती? छोटे बच्चों को ले लीजिए, प्री प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को ले लीजिए। आप जिस सेक्शन के बच्चों को पढ़ा सकती हैं ना, उनके लिए आप वो क्लासेस ओपन कर सकती हैं। हाँ, आपको पहले शुरुआत में थोड़े कम बच्चे मिलेंगे, 1 या 2। आप मानोगे मैंने अपना ट्यूशन क्लास खुद ने स्टार्ट किया था। मैंने 2 बच्चों को पूरे 6 महीने पढ़ाया है 2 घंटे। सिर्फ 2 बच्चे। लोग बोलते भी थे 2 बच्चों को पढ़ा रही है, हँसते भी थे और आज मेरे पास 30 बच्चे हैं। तो हुआ ना इंक्रीमेंट हुआ ना, बढ़ावा हुआ उसमें। कोई चीज़ वैसी ही नहीं रहेगी, हर वक़्त समान नहीं होता, हमने ये चीज़ सुन रखी है। कभी ना कभी तो उसमें चेंजेस होगा ही। बस देर है आपको धैर्य रखने की, सब्र करने की। तो आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करो, कोई भी चीज़ घर बैठ के करो, आप जॉब पे जाओ, कोई बिज़नेस करो, सब में आपको एक चीज़ करनी है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। आप घर बैठे ट्यूशन पढ़ाइए, उन्हीं सेक्शन को पढ़ाइए जिसको आप पढ़ाने में कंफर्टेबल हो और अगर आपको कहीं पढ़ाने में दिक्कत आ रही है कि नहीं भई, मैं 2-4 बच्चों को पढ़ाई थी, 5वाँ बच्चा मेरे जितना मैं पढ़ा सकूँ उस क्लास से थोड़ा ऊपर की क्लास में है, मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ, तो आप हेल्प लीजिए, गूगल का हेल्प लीजिए, यूट्यूब का हेल्प लीजिए। आज की दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, आप सब कुछ सर्च कर सकती हैं और सीख भी सकती हैं। उन्हें सिखाने के लिए आप कुछ टाइम अपने फ़ोन को दीजिए और आप वो चीज़ें खुद भी सीख सकती हैं। सीख के आप उन्हें सिखाइए। देखो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सको। बस ये है कि भई हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए कि हाँ, हमें ये करना है। तो आप घर बैठे ऐसे सेक्शन को, ऐसे बच्चों को पढ़ाइए जिसे आप कंफर्टेबली पढ़ा सकें। एबीसीडी हो गया, लाइन खींचना बताना हो गया, कुछ बच्चों को ड्राइंग बहुत पसंद है बट उन्हें आता नहीं है, तो आप उन्हें ड्राइंग सिखा सकते हैं। अब अगर बड़ी क्लास को पढ़ाना है और आपको बड़ी क्लास में पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, तो आप यूट्यूब से क्लासेस लीजिए। बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल है, क्लासेस अवेलेबल है। आप इस प्लेटफ़ॉर्म से चाहे तो कुछ भी ढूँढ कर निकाल सकते हैं। तो आप वहाँ पे अपना थोड़ा टाइम दीजिए, मेहनत दीजिए और उसके बाद उन बच्चों को पढ़ाकर आप फीस कलेक्ट कर सकती हैं और अपने लिए कुछ पैसे कमा सकती हैं। देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ है ना, आप सोचोगे कि भई ये चीज़ आँख बंद करने के बाद जैसे ही आँख खोलूँ तुरंत ये हो जाए, तो ये तो नहीं होने वाला है। शुरुआत में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि आप ट्यूशन पढ़ाने जाओ और आपको बच्चे ही ना मिलें, तो सब्र कीजिएगा। ये नहीं है कि मैं इस चीज़ को वहीं ड्रॉप कर दूँ, यार ये आइडिया फालतू है। तो क्या हम कुछ साल, कुछ महीने, कुछ हफ्ते नहीं दे सकते? दे सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम तो 365 डेज़ घर में खाना बनाना, घर का काम करना, यही सब चीज़ें करते हैं। तो हमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर करनी है, जिससे हमारी पहचान हो, हमारी आइडेंटिटी सब लोगों को पता चले कि हाँ भई ये है, ये कुछ कर सकती है और ये कर रही है और कुछ पैसे कमा रही है। तो दूसरा तरीका है, आप घर बैठे अचार-पापड़ जैसे बिज़नेस का एक स्टार्टअप कर सकते हो। ये चीज़ हमारे इंडिया में बहुत पहले से चली आ रही है, आप लोगों ने बहुत पहले भी सुना होगा, लोग घर बैठे अचार, पापड़ या कोई भी चीज़ ऐसी जो लगता है कि वो बना सकते हैं, वो बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो वो बनाकर वो सेल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि बाज़ार से आपको कुछ चीज़ें लानी है। देखो, पहले स्टार्टिंग में आप थोड़ी ही चीज़ें लाना, जितना आपको लगे कि हाँ, इसमें से कुछ वेस्ट ना हो पाए, इसमें से मैं कुछ ना कुछ चीज़ें घर के लिए अगर बाहर लोग नहीं भी खरीदते हैं, तो मैं घर के लिए वो चीज़ यूज़ कर पाऊँ क्योंकि वेस्ट करना तो बहुत बड़ा परेशानी का सवाल हो जाएगा। तो आप पहले स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा ही सामान लाइए और थोड़ी ही चीज़ें बनाकर आप उसे सेल कीजिए। अगर लोगों की डिमांड ऐसी बढ़ती जाए, आप अपने डिमांड को बढ़ाने के लिए भी काम कर सकते हैं और वो क्या करना है आपको, आपकी एक लेडीज़ ग्रुप होती है ना व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप सब लेडीज़ ही होती हैं, या सोसाइटी की कोई ग्रुप होती है, आप उसमें वहाँ डाल दीजिए कि भई मैं ये चीज़ें बनाती हूँ, जिसे भी लेना हो वो ले सकते हैं। अब देखिए होममेड चीज़ों की ना डिमांड आजकल बहुत है। लोग बाहर के मिलावटी चीज़ों को खा-खा कर परेशान हो गए हैं, तो उन्हें कुछ होममेड अगर चीज़ें मिलती हैं, तो वो उसमें बिलीव करते हैं। बहुत रेयर लोग ऐसे हैं जो भई नहीं, हमें घर की चीज़ें नहीं पसंद है, हम बाज़ार से ही लेके आएँगे, हम मॉल से लेके आएँगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर की चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बहुत कहते हैं ना कि वो एक पुराने ज़माने में लोगों को कैसा होता था कि हाथ से बनी हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनको एक टच, एक स्वाद फ़ील होता था। बस वैसा ही अगर वैसे ही लोग आपके घर के आस-पास हैं, तो आप अपने ग्रुप में
लोगों को बताइए और अपने इस बिज़नेस को और आगे बढ़ा के कुछ पैसे घर बैठे कमा सकते हैं। अब तीसरी चीज़ है कि आप घर बैठे क्या कर सकते हो, तो अगर आपके अंदर कोई स्किल है, आप चाहे पढ़े हो, चाहे नहीं पढ़े हो, उससे कोई लेना-देना नहीं है। भगवान जब भी किसी इंसान को बनाता है, तो उसके अंदर कोई न कोई गुण ज़रूर डालता है, तो आपके अंदर भी कोई गुण है, जो ऐसा गुण जो आपके आस-पास कहीं लोगों के पास नहीं देखने मिल रहा है। जैसे कि बहुत अच्छा खाना बना ले रहे हो आप, या आपकी कढ़ाई-बुनाई बहुत अच्छी है, आप सिलाई कर ले रहे हो, या आपको मेहंदी लगाने बहुत अच्छा आता है, या इसके अदर कुछ भी, जैसे कोई आर्ट बनाना आता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो भई आर्टिस्ट होते हैं, मतलब घर बैठे किसी भी बच्चे की या किसी की भी हूबहू तस्वीर उतार देते हैं पेंसिल से। ऐसी औरतों को भी मैंने देखा है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ किचन में बिता रही हैं। क्यों ऐसा करना है आपको? अगर आपके अंदर हुनर है, तो आप उस चीज़ को और अच्छा बनाकर लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि आप चीज़ों को प्रेज़ेंट कैसे करते हैं। आजकल है ना, जो दिखता है वो बिकता है, ये हमें पता है। तो आप है ना, अपने जो हुनर और स्किल का यूज़ करके जो चीज़ अच्छी बना सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। कढ़ाई-बुनाई भी कोई छोटी चीज़ नहीं है कि ये बहुत ओल्ड फैशन है या ऐसा कुछ। आज भी लोग ऐसी चीज़ों को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आप उनका यूज़ करके अपने लिए कुछ पैसे कमा सकते हो, आराम से घर बैठे आपको इन सब चीज़ों को बनाना है और कुछ फ़ोटोज़ डालनी है अपने व्हाट्सएप पे, आप अपने रिश्तेदारों को भेज सकते हो। रिश्तेदार के रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार इतने होते हैं कि हमारा घर पूरा भर जाता है, तो कब काम आएँगे रिश्तेदार? आप उन्हें व्हाट्सएप कीजिए कि मैं ये चीज़ें करती हूँ, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, ऐसी चीज़ें आप डालकर अगर आपके पास फ़ोन में रील्स वगैरह आप देखते हो, तो उसमें आप देखते ही होंगे ना, रंगोली बनाने का वीडियो डाल दिया है किसी ने, कितनी लाइक्स मिल जाती है। किसी ने कोई आर्ट बनाया है, कोई फ़ोटो बनाई है, कितने सारे लाइक्स मिलते हैं उन्हें, राइट? तो आप अपने लिए ऐसा कोई चैनल ज़रूर यूज़ कर सकते हो। ऐसा चैनल आप बना लीजिए जहाँ पे आप अपने हुनर, अपने स्किल का यूज़ करके बनाने वाली चीज़ों को उस पे डालिए। होममेड चीज़ों का नाम कोई रख दीजिए और फिर उस चैनल पे जितने लोग आपसे जो सवाल पूछे, उस जवाब दीजिएगा और अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। चौथा जो आइडिया है कि आप घर बैठे क्या कर सकते हो, तो आप घर बैठे टिफ़िन सर्विस कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले ही कि कुकिंग एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप घर बैठे कर सकते हो क्योंकि ये चीज़ वैसी ही है जो बेसिकली हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन कहने को तो हमें तारीफ़ भी इस चीज़ की नहीं मिलती है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसी चीज़ को अपनी पहचान बना लीजिए, बिज़नेस बना लीजिए। आप ग्रुप ऑफ पीपल को, लोगों को, ऐसे लोगों को जो शहर आ रहे हैं कमाने के लिए लेकिन उनका परिवार उनके साथ नहीं, तो वो खाना बनाने के लिए अपना टाइम नहीं दे पाते। तो आप ऐसे ग्रुप को, ऐसे कारखाने वाले लोगों को, ऑफ़िस वाले लोगों को खाना बनाकर टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं भई मैं खाने में और भी अच्छा कुछ बना सकती हूँ, तो आप खाने का ही कोई चैनल खोल लीजिए। आप कुकिंग का अभी आप अगर यूट्यूब पर या फिर इंस्टा पे अगर आप खाने के रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ लीजिए कि नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या करें? ऐसे बहुत सारे आइडिया, सुझाव, तरीके अगर आपको पता है, तो आप इन्हीं सारी चीज़ों के रिलेटेड वीडियो बना लीजिए कि हम ऐसे में क्या करें अगर नमक तेज़ हो जाए, ऐसे में क्या करें अगर मिर्ची कम है, तो हम अपने खाने को और लज़ीज़दार कैसे बना सकते हैं? कौन-सी रेसिपी ऐसी है जो आप बहुत बेस्ट बनाते हो? आप बनाकर वीडियो अपलोड कीजिए और देखिएगा कि लोग कितना पसंद करते हैं। आपका जो घर बैठे ये जो बोलते हैं ना कि आप गृहिणी हैं, तो आप गृहिणी हैं और सचमुच आप ये चीज़ें कर सकती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ किचन में दाल-चावल, सब्ज़ी-रोटी 4 चीज़ें बनाकर हम अपने आप को सिर्फ़ छोटा समझ लेते हैं ना, तो आप इसी चीज़ का यूज़ करके आप अपने आप को बहुत बड़ा बना सकते हो। क्या शेफ़ नहीं है इस दुनिया में? कितने सारे शेफ़ अवेलेबल हैं। तो आप अपने सोसाइटी के शेफ़ बन जाइए। अगर आप कोई चीज़ बहुत अच्छी बनाते हैं तो लड्डू बनाते हैं तो आप उसकी रेसिपी शेयर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों? तो अगला टॉपिक जो आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो, उसके लिए आप रीसेलिंग का काम कर सकते हो। अब देखो रीसेलिंग क्या है? आप किसी भी मार्केट से छोटे-मोटे मार्केट से आप 10-20 वाली चीज़ें ले आइए। मतलब जो कम रुपीज़ में मिले, कोई भी चीज़ क्लिप हो गई, हेयर क्लिप या रबर बैंड या जो भी चीज़, आप घर लाकर आप उसे लोगों को बेचिए। आजकल लोगों को घर बैठे सर्विसेज़ चाहिए होती हैं।
उन्हें मार्केट ना जाना पड़े, दूर-दूर भटकना ना पड़े। अगर आप ऐसी अच्छी चीज़ें कलेक्ट कर सको और लोगों को रीसेल कर सको, तो आपको उसके जो प्रॉफ़िट है, वो मिलेंगे एज़ अ इनकम, इनकम के रूप में। तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हो। देखो दोस्तों, कुछ भी बहुत बड़ा या फिर बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको देर है तो पहचानने की। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो आप उस चीज़ को अपने अंदर मत छुपा के रखिए, आप उस चीज़ को बाहर निकालिए। क्योंकि आज है ना, अगर आपने थोड़ी मेहनत कर ली ना, तो फिर कल आपका फ्यूचर सेट रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब खुद का इनकम खुद के हाथ में आया ना, तो ऐसा शायद उतनी खुशी मुझे मेरे हस्बैंड जब पैसा देते थे ना, तब भी नहीं लगता था। तो ये चीज़, ये खुशी, ये फ़ील आप भी ये कर सकते हो। ये तब होगा जब आपके कुछ पैसे आपके हाथ में रहेंगे और आप सोचोगे, भले ये है ना 10-20 लाख नहीं है, 10-20 हज़ार नहीं है, 2 ही हज़ार क्यों ना सही, लेकिन एक खुशी होगी कि हाँ, मैं महीने का 2000 रुपए तो कमा रही हूँ। क्या ये 2 से 4 हज़ार नहीं होंगे? होंगे। जब आप इस चीज़ में उतरेंगे ना, कुछ करने के इस रेस में दौड़ेंगे ना, तो आपको ऑटोमैटिक ऐसे-ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। देखो दोस्तों, आप चाहो तो ट्यूशन, जो मैं आपको अभी पहला टॉपिक बताई थी, ऑनलाइन ट्यूशन, आप उसमें ऑनलाइन ट्यूशन भी करा सकते हो। अगर आपको घर बैठे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो फ्रीलांसर जैसे प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके आप इन चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हो। आपको घर बैठकर ही अगर सब कुछ करना है, आपको घर जाने बाहर जाने अलाउ नहीं है, तो आप ये चीज़ें घर बैठकर भी कर सकते हो। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो औरत ना कर सके। औरत कर सकती है और वो करती आई है, इसीलिए आज दुनिया इतनी आगे बढ़ी है। तो आप अपने आप को छोटा मत समझो, छोटा ही बिज़नेस सही, आप उस चीज़ को बढ़ाओ। ठीक है दोस्तों? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल हो कि हम यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाएँ, हम यूट्यूब पे कैसे वीडियो को अपलोड करें, आपने बता तो दिया लेकिन हमें नहीं आ रहा है, और इसके अलावा भी कोई सवाल पूछना हो ट्यूशन का, ऑनलाइन का, मेहंदी का, कोई भी, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे रिप्लाईज़ दूँगी और उसके रिलेटेड हो सकेगा तो वीडियो भी बना दूँगी फुल डिटेल के साथ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।